आज हम आप लोग के लिए लेकर आए हैं सेट नंबर 6, जो आपको रुक्मिणी के प्लेटफॉर्म पब्लिकेशन से लिया गया है। यह बिहार सचिवालय सहायक के आए हुए जो लेटेस्ट आपको वॉल्यूम 3 है प्लेटफॉर्म का, उसी से यह लिया गया है। तो आइए हम लोग बिना देरी किए हुए जल्दी से सेशन को शुरू करते हैं। चैनल पे अगर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि इस तरह का वीडियो आपको लगातार मिलते रहेंगे इस चैनल के माध्यम से। फर्स्ट क्वेश्चन है, किस मध्यकालीन साम्राज्य ने आर्थिक तथा सांस्कृतिक क्षेत्र में उत्तर और दक्षिण के बीच में सेतु का काम किया है? पाल, प्रतिहार, राष्ट्रकूट, चालुक्य। इसका राइट आंसर हो जाएगा आपको ऑप्शन नंबर सी, राष्ट्रकूटों के द्वारा यह किया गया। नेक्स्ट है आपका संतरिक्षित और दीपांकर कौन थे? बौद्ध विहार, जैन विद्वान, हिंदू विद्वान या इनमें से कोई नहीं। इसका राइट आंसर हो जाएगा आपको ऑप्शन नंबर ए, अर्थात बौद्ध विद्वान थे। नेक्स्ट आपको निम्नलिखित में से किस अधिवेशन में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने पूर्ण स्वराज की मांग औपचारिक रूप से रखी थी? कराची अधिवेशन, त्रिपुरा, लाहौर या बेलगाम अधिवेशन। इसका राइट आंसर हो जाएगा आपको ऑप्शन नंबर सी, अर्थात लाहौर अधिवेशन में। नेक्स्ट है आपको साइलेंट वैली राष्ट्रीय उद्यान कहाँ अवस्थित है? केरल, तमिलनाडु, उड़ीसा या उत्तराखंड में। इसका राइट आंसर हो जाएगा आपको ऑप्शन नंबर ए, केरल में। नेक्स्ट आपको बिहार में प्रखंडों की कुल संख्या कितनी है? 532, 534, 555 या 535। इसका राइट आंसर हो जाएगा आपको ऑप्शन नंबर बी, 534। नेक्स्ट आपको बिहार में किस स्थान पर नलकूप से सर्वाधिक सिंचाई होती है? दरभंगा, भोजपुर, समस्तीपुर या पश्चिमी चंपारण। इसका राइट आंसर हो जाएगा आपको ऑप्शन नंबर सी, अर्थात समस्तीपुर में। नेक्स्ट आपको बिहार राज्य के संदर्भ में सही कथन है, कौन सा है सही कथन, ये देखना है। लिंगानुपात दिए हुआ है फर्स्ट में 943, नगरीय जनसंख्या का अनुपात 11.8, बिहार में परिवार का आकार 5.5 या सर्वाधिक जनघनत्व जिला वैशाली। इसका राइट आंसर हो जाएगा आपको ऑप्शन नंबर सी, यह आपको कथन सही है, अर्थात बिहार में परिवार का आकार 5.5 है, बाकी जो दिया गया है यह सभी आपको गलत है। नेक्स्ट आपको कोहिमा की राजधानी क्या है? तो बहुत इजी क्वेश्चन है। इसका राइट आंसर हो जाएगा आपको ऑप्शन नंबर डी, नागालैंड। नागालैंड की राजधानी आपको कोहिमा है, ये बात है। नेक्स्ट आपको किस सिख गुरु ने जफरनामा की रचना की? गुरु रामदास, गुरु गोविंद सिंह, गुरु हरगोबिंद या गुरु नानक ने। इसका राइट आंसर हो जाएगा आपको ऑप्शन नंबर बी, गुरु गोविंद सिंह ने। नेक्स्ट आपको निम्नलिखित में से कौन सा राजमार्ग स्वर्णिम चतुर्भुज का भाग नहीं है? NH-55, 79, 2 या 45। इसका राइट आंसर हो जाएगा आपको ऑप्शन नंबर डी, NH-45 ये हिस्सा नहीं है स्वर्णिम चतुर्भुज का, बाकी जो है अर्थात NH-55, NH-79, NH-2 ये सभी शामिल हैं। नेक्स्ट आपको निम्नलिखित में से कौन हाउस ऑफ एल्डर्स भी कहा जाता है? किस सब हाउस को बोलते हैं? विधानसभा, ग्राम सभा, राज्यसभा या लोकसभा को। इसका राइट आंसर जगह आपको ऑप्शन नंबर सी, राज्यसभा को बोला जाता है। नेक्स्ट है भारतीय राज्य खाली स्थान में प्रत्येक वर्ष दिसंबर में हॉर्नबिल महोत्सव मनाया जाता है? किस राज्य में आपको ये मनाया जाता है, ये पूछा जा रहा है। अरुणाचल प्रदेश, सिक्किम, मेघालय या नागालैंड में। इसका राइट आंसर जाएगा आपको ऑप्शन नंबर डी, नागालैंड में आपको प्रत्येक वर्ष दिसंबर में हॉर्नबिल महोत्सव मनाया जाता है, ये आपको देखेंगे। नेक्स्ट आपको महात्मा गांधी राष्ट्रीय समुद्री उद्यान खाली स्थान में स्थित है? पिरोतान द्वीप, पोर्ट ब्लेयर, रामेश्वरम या गंगा सागर द्वीप। इसका राइट आंसर जगह आपको ऑप्शन नंबर बी, पोर्ट ब्लेयर में राष्ट्रीय उद्यान महात्मा गांधी राष्ट्रीय उद्यान अवस्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, प्रत्येक वर्ष राष्ट्रीय ऊर्जा संरक्षण दिवस कब मनाया जाता है? ये पूछा जा रहा है। 14 सितंबर को, दिसंबर को, 14 नवंबर को, 14 अक्टूबर को, 14 सितंबर को, 24 दिसंबर को। इसका राइट आंसर हो जाएगा आपको
ऑप्शन नंबर ए अर्थात 14 दिसंबर को मनाया जाता है राष्ट्रीय ऊर्जा संरक्षण दिवस। नेक्स्ट आपको किस राज्य से अलग करके मेघालय राज्य बनाया गया, अर्थात मेघालय राज्य किस राज्य से अलग हुआ, मणिपुर, पश्चिम बंगाल, असम या नागालैंड। इसका राइट आंसर हो जाएगा आपको ऑप्शन नंबर सी, असम से अलग होकर के मेघालय राज्य की स्थापना की गई। नेक्स्ट आपको भारत के संविधान में खाली स्थान द्वारा मौलिक अधिकार में शिक्षा के अधिकार को जोड़ा गया, किस संविधान संशोधन के तहत जोड़ा गया, आपको ये पूछा जा रहा है शिक्षा के अधिकार को मौलिक अधिकार में। इसका राइट आंसर हो जाएगा आपको ऑप्शन नंबर सी अर्थात संविधान 86वां संशोधन अधिनियम जो 2002 में आया था उसके तहत संविधान में आपको शिक्षा के अधिकार को मौलिक अधिकार में जोड़ दिया गया। इस बात का ध्यान रखेंगे। इज द राइट आंसर, सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट आपको निम्नलिखित में से भारत का राष्ट्रीय जल जीवन कौन सा है, गंगा नदी, डॉल्फिन, गुंज, कैटफिश, घड़ियाल या गोल्डन महासीर। इसका राइट आंसर जाएगा आपको ऑप्शन नंबर ए गंगा नदी, डॉल्फिन। यह आपको भारत का राष्ट्रीय जल जीव है। नेक्स्ट आपको किस विधेयक या बिल को मात्र लोकसभा में प्रस्तुत किया जा सकता है, वित्तीय विधेयक को, विनिमय विधेयक को, साधारण विधेयक को या धन विधेयक को। इसका राइट आंसर जाएगा आपको ऑप्शन नंबर डी, धन विधेयक को केवल लोकसभा में ही पेश किया जा सकता है। नेक्स्ट आपको महाजन युग में उज्जैन की राजधानी क्या थी, इसका राइट आंसर जाएगा आपको ऑप्शन नंबर डी, अवंती। नेक्स्ट आपको दुनिया में सबसे बड़ा साहित्य महोत्सव में एक भारत में सालाना आयोजित किया जाता है, इसे क्या कहते हैं। इसका राइट आंसर जाएगा आपको ऑप्शन नंबर ए अर्थात जयपुर साहित्य महोत्सव। नेक्स्ट आपको नर्मदा के समांतर बहने वाली नदी कौन है, देनवा, तावा, शिप्रा या ताप्ती। इसका राइट आंसर जाएगा आपको ऑप्शन नंबर डी, ताप्ती, जो नर्मदा के समांतर बहने वाली नदी है और यह आपको अरब सागर में गिरती है। नेक्स्ट आपको कानून द्वारा स्थापित प्रतिक्रिया लिया गया है ब्रिटिश संविधान से, जापान के संविधान से, दक्षिण अफ्रीका के संविधान से या ऑस्ट्रेलिया के संविधान से। इसका राइट आंसर जाएगा आपको ऑप्शन नंबर बी, जापान के संविधान से कानून द्वारा स्थापित प्रक्रिया लिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, किस राज्य में चित्रकारी पाई जाती है, पट्टचित्र चित्रकारी केरल, गोवा, उड़ीसा या हरियाणा में। इसका राइट आंसर जाएगा आपको ऑप्शन नंबर सी, उड़ीसा में पट्टचित्र चित्रकारी पाई जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको, पाकिस्तान द गैदरिंग स्टॉर्म्स नामक पुस्तक के लेखक कौन हैं, बेनजीर भुट्टो, सलमान रुश्दी, परवेज मुशर्रफ या इमरान खान। इसका राइट आंसर जाएगा आपको ऑप्शन नंबर ए अर्थात बेनजीर भुट्टो। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपको, पंचायत समिति के सदस्य ऑप्शन दिए गए हैं, खंड विकास अधिकारी द्वारा मनोनीत किए जाते हैं, जिला पंचायत अध्यक्ष द्वारा मनोनीत किए जाते हैं, प्रत्यक्ष रूप से जनता द्वारा निर्वाचित किए जाते हैं या ग्राम पंचायत के सदस्यों द्वारा अप्रत्यक्ष रूप से निर्वाचित किए जाते हैं। इसका राइट आंसर जाएगा आपको ऑप्शन नंबर सी, प्रत्यक्ष रूप से जनता के द्वारा निर्वाचित किए जाते हैं। बाकी सब ऑप्शन आपको इसके बारे में गलत दिया हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, गोबी मरुस्थल निम्नलिखित में से किस महाद्वीप में स्थित है। इसका राइट आंसर जाएगा आपको ऑप्शन नंबर डी अर्थात एशिया में यह अवस्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, किस राज्य में पंचायती राज संस्था बिल्कुल नहीं है, मिजोरम, मणिपुर, त्रिपुरा, अरुणाचल प्रदेश और त्रिपुरा। इसका राइट आंसर जाएगा आपको ऑप्शन नंबर ए अर्थात मिजोरम में पंचायती राज संस्था बिल्कुल नहीं है। नेक्स्ट है आपको,
भारतीय संविधान के किस अनुसूची में राज्य के नाम तथा संघ राज क्षेत्र के बारे में बताया गया है? पहली, दूसरी, तीसरी या चौथी में? इसका राइट आंसर जाएगा आपको ऑप्शन नंबर ए, पहली अनुसूची में राज्य के नाम एवं संघ राज के क्षेत्र के बारे में बताया गया है। नेक्स्ट है आपका, भारतीय संविधान के कौन से अनुच्छेद में जीवन तथा दैहिक स्वतंत्रता के अधिकार की व्याख्या दी गई है? अनुच्छेद 25, 26, 21 या 24 में? इसका राइट आंसर जाएगा आपको ऑप्शन नंबर सी, अर्थात अनुच्छेद 21 में। नेक्स्ट आपका, मौर्य वंश के ऐसे कौन से शासक थे जिन्होंने अभिलेख द्वारा जनता तक अपने संदेश पहुंचाने का प्रयास किया था? चंद्रगुप्त मौर्य, अशोक, बिंदुसार या बिंबिसार? इसका राइट आंसर जाएगा आपको ऑप्शन नंबर बी, अशोक ने। नेक्स्ट आपको, 1905 के से पहले ब्रिटिश भारत का सबसे बड़ा प्रांत कौन सा था? मद्रास, हैदराबाद, दिल्ली या बंगाल? इसका राइट आंसर जाएगा आपको ऑप्शन नंबर डी, अर्थात बंगाल। नेक्स्ट आपको, पृथ्वी कितने समय में क्वेश्चन होना चाहिए, कितने समय में 1 डिग्री घूम जाती है? 4 मिनट, 15 मिनट, 36 मिनट या 24 मिनट? इसका राइट आंसर जाएगा आपको ऑप्शन नंबर ए, 4 मिनट में 1 डिग्री वह घूम जाती है। हेमिस-गोम्पा नामक मठ कहाँ स्थित है? लद्दाख में, थिम्पू में, गंगटोक में या बोध गया में? इसका राइट आंसर जाएगा आपको ऑप्शन नंबर बी, थिम्पू में। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको, किससे चुनाव आयोग का नेशनल आइकन बनाया गया? चेतेश्वर पुजारा को, पंकज त्रिपाठी को, विराट कोहली को या महेंद्र सिंह धोनी को? इसका राइट आंसर जाएगा आपको ऑप्शन नंबर बी, अर्थात पंकज त्रिपाठी को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आप इसे देख लेंगे। हेमिस-गोम्पा जो है, गोम्पा नामक मठ जो है वह लद्दाख में है, न कि थिम्पू में। थिम्पू गलत हमने बता दिया है, इसको राइट कर लेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको, दक्षिण से उत्तर की ओर भारत की मुख्य भूमि का विस्तार 84 डिग्री 4 मिनट उत्तरी से तथा खाली स्थान दिए हुआ है, इसमें बताना है कितना होगा। तो इसका राइट आंसर जाएगा आपको ऑप्शन नंबर आपको सी, अर्थात 37 डिग्री 6 मिनट दक्षिण तक फैली हुई है। नेक्स्ट है आपको, महावीर के शिक्षाएं जो कि लगभग 1500 वर्ष पूर्व लिखी गई थी, वर्तमान में कहाँ उपस्थित है? मुंबई, महाराष्ट्र, भोपाल, मध्य प्रदेश या वल्लभी, गुजरात या कोलकाता, पश्चिम बंगाल? इसका राइट आंसर जाएगा आपको ऑप्शन नंबर सी, अर्थात वल्लभी, गुजरात में उपस्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको, भारतीय संविधान के किस लेख में शोषण के विरुद्ध अधिकार दिया गया है? अनुच्छेद 23-24, अनुच्छेद 15-16, अनुच्छेद 30-31, अनुच्छेद 32? इसका राइट आंसर जाएगा आपको ऑप्शन नंबर ए, अनुच्छेद 23-24 में। नेक्स्ट है आपको, निम्नलिखित में से कौन सा ऋण के औपचारिक स्रोतों में सम्मिलित हैं? नियोक्ता, सहकारिता, साहूकारों या व्यापारी? इसका राइट आंसर जाएगा आपको ऑप्शन नंबर बी, सहकारी। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, कौन भारत के 50वें मुख्य न्यायाधीश CJI के रूप में कार्यभार संभालेंगे? इसका राइट आंसर जाएगा आपको ऑप्शन नंबर ए, अर्थात न्यायमूर्ति DY चंद्रचूड़। यह भी संभाल लिए हैं, DY चंद्रचूड़ अभी वर्तमान में यही संभाल चुके हैं अब। नेक्स्ट है आपका, निम्नलिखित में से कौन सा पेट्रोलियम निर्यातक देशों के संगठन ओपेक के संस्थापक सदस्यों में सम्मिलित नहीं है? ईरान, इराक, सऊदी अरब या नाइजीरिया? इसका राइट आंसर जाएगा आपको ऑप्शन नंबर डी, अर्थात नाइजीरिया इसमें शामिल नहीं है, बाकी सभी देश शामिल है ओपेक में। नेक्स्ट आपको, रसायन विज्ञान में नोबेल पुरस्कार 2022 किस एक को नहीं दिया गया है, उसे चुनना है। तो नहीं दिया गया इन्हें, इसका राइट आंसर आपको ऑप्शन नंबर डी है, डेविड मैकमिलन को नहीं दिया गया है, नहीं बाकी सबको इस प्रकार दिया गया है। ये आप मिलान कर लेंगे, इसे नहीं दिया गया है।
नेक्स्ट है आपका निम्नलिखित में से कौन सा तार वाला वाद्य यंत्र नहीं है? सितार, सरोद, संतूर या तबला? बहुत ही इजी क्वेश्चन है। इसका राइट आंसर जाएगा आपको ऑप्शन नंबर डी, तबला। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको पंचायतों से संबंधित भारत के संविधान की 11वीं अनुसूची में कितने विषय हैं? 18, 28, 19 या 29? इसका राइट आंसर जाएगा आपको ऑप्शन नंबर डी अर्थात 29 विषय हैं। नेक्स्ट आपको प्राचीन भारत में खाली स्थान के संघों को श्रेणी कहते हैं? व्यापारियों को, किसानों को, शासकों को या सिपाहियों को? इसका राइट आंसर जाएगा आपको ऑप्शन नंबर ए अर्थात व्यापारियों को। नेक्स्ट आपको हंगरी की खाली स्थान राजधानी, हंगरी की राजधानी बताना है। इसका राइट आंसर जाएगा आपको ऑप्शन नंबर बी अर्थात बुडापेस्ट आपको हंगरी की राजधानी है। नेक्स्ट है आपका सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाने वाले वे व मंगल तथा बृहस्पति की कक्षाओं के बीच पाए जाने वाले छोटे छोटे पिंडों को क्या कहते हैं? क्षुद्रग्रह, उल्कापिंड, तारे या उपग्रह? इसका राइट आंसर जाएगा आपको ऑप्शन नंबर ए क्षुद्रग्रह कहते हैं। महाद्वीपीय संहिता के परपट्टी का अन्य नाम क्या है? सेल, सीमा, नीफे या इनमें से कोई नहीं? इसका राइट आंसर जाएगा आपको ऑप्शन नंबर ए सेल। नेक्स्ट आपको कौन सा बांध अफगान भारत मित्रता बांध कहलाता है? सवालकोट, बड़ी घाट या सलमा या अपर करनाली? इसका राइट आंसर जाएगा आपको ऑप्शन नंबर सी अर्थात सलमा। नेक्स्ट है आपको हौज खास किला किस भारतीय शहर में स्थित है? दिल्ली, मुंबई, अहमदाबाद या इनमें से कोई नहीं? इसका राइट आंसर जाएगा आपको ऑप्शन नंबर ए दिल्ली में हौज खा किला अवस्थित है। नेक्स्ट आपको उस जगह का सामान्य नाम क्या है जहां बैडमिंटन खेला जाता है? पीच, कोर्ट, रिंग या टेबल? इसका राइट आंसर जाएगा आपको ऑप्शन नंबर बी अर्थात कोर्ट में बैडमिंटन खेला जाता है या बैडमिंटन के जो जिस जहाँ पे खेला जाता है उस क्षेत्र को हम लोग कोर्ट कहते हैं। नेक्स्ट है आपका एक स्प्रेडशीट में एक बॉक्स को क्या कहते हैं? रो, कॉलम या सेल या मैट्रिक्स? इसका राइट आंसर है आपको ऑप्शन नंबर सी अर्थात सेल। नेक्स्ट है आपको यदि पृथ्वी की त्रिज्या 1% तक सिकुड़ जाए, इनका द्रव्यमान वही रहे, तो पृथ्वी की सतह पर गुरुत्व के कारण त्वरण क्या होगा? घटेगा, बढ़ेगा, 1% तक घट जाएगा या इनमें से कोई परिवर्तन नहीं होगा? इसका राइट आंसर जाएगा आपका आंसर नंबर बी बढ़ेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका लिफ्ट में खड़ा एक व्यक्ति त्वरण ए के साथ ऊपर की ओर बढ़ रहा है, व्यक्ति का आभासी वजन क्या होगा? वास्तविक वजन से कम हो जाएगा, वास्तविक वजन से अधिक व सतत परिवर्तनशील रहेगा या शून्य हो जाएगा या वास्तविक वजन से अधिक एवं निश्चित मान के साथ होगा? इसका राइट आंसर जाएगा आपको ऑप्शन नंबर डी अर्थात वास्तविक वजन से अधिक एवं निश्चित मान के साथ रहेगा। ये आपका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट है आपका उत्तल दर्पण एक आवर्धित प्रतिबिंब कब बनाता है? जब वस्तु फोकस पर होती है, जब वस्तु 2f के से परे होती है, जब वस्तु फोकस और वक्रता त्रिज्या r के मध्य होती है, अथवा यह कभी भी आवर्धित प्रतिबिंब नहीं बनाती है। इसका राइट आंसर है आपका ऑप्शन नंबर डी अर्थात यह कभी भी आवर्धित प्रतिबिंब नहीं बनाती है। उत्तल प्रतिबिंब सदैव जो है वस्तु का छोटा प्रतिबिंब ही बनाती है, बड़ा वह नहीं बनाती। इसलिए यहाँ पे आवर्धित प्रतिबिंब के बारे में बोला जा रहा है कि यह कभी आवर्धित प्रतिबिंब नहीं बनाती है। इसका उपयोग एक और है, उत्तल दर्पण का उपयोग हम लोग साइड मिरर के रूप में करते हैं, गाड़ियों के साइड मिरर के रूप में, ये भी ध्यान में रखेंगे। नेक्स्ट है आपका संवहन मुख्य रूप से इनमें नहीं होती है, किस में नहीं होती है? इसका राइट आंसर आपको ऑप्शन नंबर बी फिलामेंट लैंप के
गिलास को गर्म करने में जो निर्वातित किया गया है, इनमें आपको संवहन मुख्य रूप से नहीं होती है। बाकी सब में संवहन की क्रिया होगी, ये देख लेंगे। नेक्स्ट आपको क्वांटम संख्या बढ़ने पर एक परमाणु के ऊर्जा स्तर पर क्या होता है? इसका राइट आंसर हो जाएगा आपको ऑप्शन नंबर बी, अर्थात एक परमाणु का ऊर्जा स्तर घटता है। क्वांटम संख्या बढ़ने पर एक परमाणु के ऊर्जा आपको स्तर में कमी आती है, ये आपको ध्यान में रखेंगे। नेक्स्ट आपको एक पारदर्शी सामग्री का अपवर्तनांक क्या होगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा आपको ऑप्शन नंबर डी, बैंगनी रंग के लिए अधिकतम होती है। ये राइट आंसर आपका ऑप्शन डी हो जाएगा। नेक्स्ट आपका निम्नलिखित में से कौन सा प्राकृतिक गैस का एक प्राथमिक घटक है? कार्बन डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन, मीथेन या हीलियम? इसका राइट आंसर आपको ऑप्शन नंबर सी, मीथेन। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका किसी ग्रह के चारों ओर चक्कर लगाने वाले उपग्रह की कक्षीय गति निम्नलिखित में से स्वतंत्र होती है। इसका राइट आंसर जाएगा आपको ऑप्शन नंबर सी, उपग्रह के द्रव्यमान। कौन सा स्वतंत्र होती है? यह उपग्रह के द्रव्यमान, इसका राइट आंसर आपको होगा। नेक्स्ट आपको आवासीय क्षेत्रों के लिए केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा प्रस्तावित मानक शोर स्तर कितना है, ये बताना है आपको। तो इसका राइट आंसर जाएगा आपको ऑप्शन नंबर बी, अर्थात 45 डेसिबल। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको निम्नलिखित में से ताप सुगठ्य के लिए एक उदाहरण की पहचान कीजिए। कौन सा इसका ताप सुगठ्य होगा? यूरिया, फॉर्मल्डिहाइड, बैकेलाइट, टेरेलीन या पॉलीविनाइल एसीटेट? इसका राइट आंसर जाएगा आपको ऑप्शन नंबर डी, पॉलीविनाइल एसीटेट। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका निम्नलिखित में से कौन सा वास्तविक विलयन का एक उदाहरण है? इसका राइट आंसर जाएगा आपको वास्तविक विलयन का उदाहरण ऑप्शन नंबर सी, अर्थात जिंक अमलगम। यह आपको वास्तविक विलयन का एक सही उदाहरण है। नेक्स्ट आपको समूह एक क्षारीय धातुओं में सबसे प्रबल अपचायी अभिकर्मक कौन है? Na मतलब सोडियम, लिथियम या रुबिडियम या पोटास? इसका राइट आंसर जाएगा आपको ऑप्शन नंबर बी, अर्थात लिथियम। नेक्स्ट आपको क्षार में फिनोल्फथालीन का रंग क्या होता है? गुलाबी, रंगीन, लाल या नारंगी? इसका राइट आंसर जाएगा आपको ऑप्शन नंबर ए, अर्थात गुलाबी। नेक्स्ट है आपको निम्नलिखित में से कौन सी एक संक्रमण धातु नहीं है? क्रोमियम, कॉपर, कैडमियम या निकेल? इसका राइट आंसर जाएगा आपको ऑप्शन नंबर सी, अर्थात कैडमियम। नेक्स्ट है आपको BCG निम्न के लिए एक वैक्सीन है। किसके लिए BCG का टीका लगता है, ये पूछा जा रहा है। इसका राइट आंसर जाएगा आपको ऑप्शन नंबर डी, यक्षमा। नेक्स्ट है आपको निम्नलिखित में से कौन सी कैंसर कोशिकाओं की एक विशेषता नहीं है? इसका राइट आंसर जाएगा आपको ऑप्शन नंबर बी, स्पर्श संदमन दिखाती है। ये आपको विशेषता नहीं है, बाकी सभी विशेषता है, इसे आप देख लेंगे। नेक्स्ट है आपको निम्नलिखित में से कौन सा पादप हार्मोन वृद्धि को रोकता है और पत्तियों के मुरझाने के लिए जिम्मेवार है? एब्सिसिक एसिड, साइटोकाइनिन, जिबरेलिन या ऑक्सिन? इसका राइट आंसर जाएगा आपको ऑप्शन नंबर ए, एब्सिसिक एसिड। नेक्स्ट है आपका निम्नलिखित में से किन अंगों में पुनर्जनन की शक्ति होती है? वृक्क, यकृत, फेफड़ा या मस्तिष्क में? इसका राइट आंसर जाएगा आपको ऑप्शन नंबर बी, यकृत में। नेक्स्ट है आपको ब्रेन बोन या हड्डी तोड़ बीमारी में
वाहक का नाम बताए। एंडीज मच्छर, उसके बाद दिया है तेतसेक से मक्खी या रेत मक्खी या घरेलू मक्खी। इसका राइट आंसर हो जाएगा आपको ऑप्शन नंबर ए अर्थात एंडीज मच्छर। नेक्स्ट है आपका गर्म करने पर कैल्शियम कार्बोनेट का कैल्शियम ऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड में अपघटन खाली स्थान का एक उदाहरण है। यह अभिक्रिया पूछा जा रहा है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपको ऑप्शन नंबर सी अर्थात तापीय अपघटन अभिक्रिया। नेक्स्ट है आपका पीतल इनमें से किसका मिश्रण है। राइट आंसर हो जाएगा आपको ऑप्शन नंबर बी अर्थात 30% जस्ता और 70% तांबा का मिश्रण पीतल होता है। ये देख लेंगे आप लोग। नेक्स्ट है आपका निम्नलिखित में से कौन सा वर्णक हमारे बालों, त्वचा और आँखों के रंग के लिए मुख्य रूप से उत्तरदायी है। क्लोरोफिल, मायोग्लोबिन, मेलेनिन या ज़ैंथोफिल। इसका राइट आंसर हो जाएगा आपको ऑप्शन नंबर सी मेलेनिन। नेक्स्ट आपका उस प्रकार के पोषण का नाम बताएं जिसमें जीव अपना पोषण मृत और विघटनशील पदार्थों से विलयन के रूप में प्राप्त करते हैं। कीटभक्षी पोषण, मृतजीवी पोषण, परपोषी पोषण या स्वपोषी पोषण। इसका राइट आंसर हो जाएगा आपको ऑप्शन नंबर बी अर्थात मृतजीवी पोषण। नेक्स्ट निम्नलिखित में से कौन अकशेरुकी है। सरीसृप, स्तनधारी मछली या ऑर्थोपोडा। इसका राइट आंसर हो जाएगा आपको ऑप्शन नंबर डी ऑर्थोपोडा निम्नलिखित में एक अकशेरुकी जीव में आता है। इस तरह से आपका ये सेट कंप्लीट होता है। अगर चैनल पे नए हैं तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर लें। क्योंकि इस तरह का वीडियो आपको इस चैनल पर लगातार मिलते रहेंगे और ज़्यादा से ज़्यादा इसको अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। धन्यवाद।